वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ इंडक्शन मशीन गाइस। हम पढ़ रहे थे स्टार्टिंग मेथड्स ऑफ इंडक्शन मोटर। कल दो मेथड हमने कंप्लीट कर लिया था। कौन कौन सा? डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग और स्टेटर रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस स्टार्टिंग। तो स्टेटर रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस या रेजिस्टेंस स्टार्टिंग मेथड में हमने क्या देखा था कि इस मेथड में करंट थोड़ा सा कम हो रहा है बट टॉर्क ज्यादा कम हो जा रहा है, क्योंकि मैंने बताया था कि टॉर्क अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू से या टॉर्क अगर लोड टॉर्क से कम हो गया, मोटर का जो टॉर्क है वो लोड के टॉर्क से कम हो गया तो मोटर स्टार्ट नहीं होती है। तो इस डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए हम चलते हैं थर्ड मेथड पे, जिसका नाम है ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टिंग। तो जैसा आप देख रहे हो, जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है कि इस मेथड में हम किसका यूज कर रहे हैं, ऑटो ट्रांसफॉर्मर का। तो पहला पॉइंट लिखिएगा, इन दिस मेथड in this method we are using three phase step down auto transformer between supply and motor। इस मेथड में हम क्या करेंगे कि एक थ्री फेज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को सप्लाई और स्टेटर यानी कि हमारे मोटर के बीच में प्लेस कर देंगे। अब उसका कनेक्शन कैसा होता है, चलिए देखते हैं। कनेक्शन देख लेते हैं। तो ये थ्री फेज का एक सिंपल सा सर्किट मैं बना देता हूं, थ्री फेज ऑटो ट्रांसफार्मर का। यहां से हम क्या दे रहे हैं गाइस, यहां से हम दे रहे हैं थ्री फेज सप्लाई। ये तीन इसके इनपुट टर्मिनल्स हैं जहां से हम दे रहे हैं थ्री फेज की सप्लाई, और यहां से हम क्या कर रहे हैं, वोल्टेज को टैप कर रहे हैं। हमने यहां से वोल्टेज को टैप कर लिया और एक फेज को जाके सप्लाई दे दिया। दूसरे फेज को यहां से सप्लाई मिल गई और तीसरे फेज को हमने सप्लाई दे दिया यहां से। राइट, ये सेकेंडरी ऑफ क्या है, ऑटो ट्रांसफार्मर। तो अब देखिए, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग का जो टर्न्स रेशियो है वो कितना है, 1:x। प्राइमरी वाइंडिंग का अगर नंबर ऑफ टर्न्स 1 है तो सेकेंडरी वाइंडिंग का नंबर ऑफ टर्न्स कितना होगा, x। और यहाँ पे x है लेस देन 1, x इज लेस देन 1। अब देखिए, पहला जो वाइंडिंग है वो स्टार कनेक्टेड है। तो स्टार कनेक्शन में क्या होता है, लाइन वोल्टेज √3 टाइम्स होता है फेज वोल्टेज के। तो लाइन वोल्टेज अगर √3 टाइम्स ऑफ V1 है तो यहाँ पे जो फेज वोल्टेज होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ का फेज वोल्टेज हो जाएगा लाइन वोल्टेज डिवाइडेड बाई √3। तो लाइन वोल्टेज कितना है, √3 बाई V1। तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें फेज वोल्टेज कितना मिल जाएगा, V1। अब हम जानते हैं वोल्टेज रेशियो V2 बाई V1 इज इक्वल टू N2 बाई N1। नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो हमें दिया गया है 1:x। तो यहां से अगर हम वोल्टेज को ट्रांसफर करेंगे सेकेंडरी साइड तो हमें कितना वोल्टेज मिल जाएगा, यहाँ पे x V1। मतलब समझ में आया, हम यहां से कितना वोल्टेज ट्रांसफर कर रहे हैं, √3 टाइम्स ऑफ V1। हमें यहाँ पे वोल्टेज कितना मिल रहा है अपने स्टेटर के पास, x टाइम्स ऑफ V1, और यहाँ पे x क्या है, लेस देन 1। और ये याद रखिएगा, ऑटो ट्रांसफार्मर का जो टर्न्स रेशियो में x की वैल्यू है वो लेस देन 1 है। तो यहाँ पे स्टेटर कितना वोल्टेज फेस कर रहा है, XV1। तो लिखिएगा
Now stator faces a voltage of x v1। करेक्ट, हम सप्लाई कितनी दे रहे थे, √3 टाइम्स ऑफ v1, और स्टेटर तक पहुंच कितना वोल्टेज रहा है, एक्स v1, और x की वैल्यू लेस देन 1 है, मतलब स्टेटर तक कम वोल्टेज पहुंच रहा है, और यही हमारा एम है कि हमें लेस वोल्टेज सप्लाई करना है। तो मुझे बताइए, कल का लेक्चर अगर आपने सीरियसली अटेंड किया होगा तो स्टार्टिंग करंट की वैल्यू क्या मैंने लिखवाई थी, स्टार्टिंग करंट क्या था, वोल्टेज डिवाइडेड बाय इंपीडेंस। तो यहाँ पे वोल्टेज हम कितना सप्लाई दे रहे हैं, एक्स v1, सो एक्स v1 डिवाइडेड बाय क्या, शॉर्ट सर्किट इंपीडेंस ZSC। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मुझे बताइए, शॉर्ट सर्किट करंट का जो फॉर्मूला था वो मैंने क्या लिखवाया था विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम। शॉर्ट सर्किट करंट वाज नथिंग बट V1 divided by ZSC. So from equation first and second, starting current कितना हो जाएगा, x times of short circuit current। starting current reduce हुई या नहीं हुई, तो क्या ये जो starting current है वही हमारी सप्लाई करंट है, बिल्कुल भी नहीं। हमारी सप्लाई करंट कहाँ पे होगी, हमारा सप्लाई किससे कनेक्टेड है, इस प्राइमरी वाइंडिंग से। तो जो भी हमारी सप्लाई करंट होगी वो यहाँ पे होगी। तो देखते हैं सप्लाई करंट हमारी कितनी थी और हमारे स्टेटर तक कितनी सप्लाई करंट पहुंच रही है। तो मान लेते हैं सप्लाई करंट है IS। तो अब देखिए, सप्लाई करंट को हम अगर यहां पे ट्रांसफर करते हैं इस पॉइंट पे, तो हमें 1:x ट्रांसफॉर्मर रेशियो के साथ डील करना पड़ेगा, तभी हम उस सप्लाई करंट को सेकेंडरी साइड ट्रांसफर कर पाएंगे। तो मैंने बताया है आपको I2/I1 इज इक्वल टू N1/N2, ये होता है हमारा टर्न्स रेशियो। हमें यहां से निकालना क्या है, सप्लाई करंट। तो मान लेते हैं I1 हमारी सप्लाई करंट है, तो सप्लाई करंट IS, हमें क्या चाहिए I2 यानी कि सेकेंडरी साइड की वोल्टेज। सेकेंडरी साइड की वोल्टेज हमारी क्या है, स्टार्टिंग करंट, क्योंकि वही हमारी स्टेटर तक पहुंच रही है। स्टार्टिंग नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी साइड कितना है 1, नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी साइड कितना है x। तो स्टार्टिंग करंट कितना हो गया, तो ये सॉरी सप्लाई करंट कितना हो गया, x टाइम्स ऑफ स्टार्टिंग करंट। ये हमें एक और एक्सप्रेशन मिल गया। तो यहां पे हमारी x टाइम्स ऑफ IS करंट पहुंच रही है। सप्लाई करंट कितनी हो गई, x टाइम्स ऑफ स्टार्टिंग करंट। करेक्ट, इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड, इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर फोर्थ। यहां पे आप लिख लीजिएगा IS हमारी क्या है, सप्लाई करंट। IS हमारी सप्लाई करंट है। तो अब एक काम करते हैं, हम IST यानी ये स्टार्टिंग करंट की वैल्यू हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 4 में। तो यहां से हमारा IST यानी कि सप्लाई करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x, स्टार्टिंग करंट हमने कितना निकाला है, XISC। तो सप्लाई करंट इज इक्वल टू कितनी हो गई, x स्क्वायर टाइम्स ऑफ ISC। मतलब हमें जो सप्लाई करंट मिल रही है वो कितनी मिल रही है, x स्क्वायर टाइम्स ऑफ ISC। मतलब पहले जो शॉर्ट सर्किट करंट थी उसकी x स्क्वायर टाइम से मिल रही है। करेक्ट, मतलब जो स्टार्टिंग करंट है यानी कि जो सप्लाई करंट है वो x स्क्वायर टाइम्स स्केल हो गई। अब देखिए, इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। एक टॉर्क का रेशियो मैंने कल पढ़ाया था आपको, स्टार्टिंग टॉर्क डिवाइडेड बाय फुल लोड टॉर्क इज इक्वल टू स्टार्टिंग करंट अपॉन फुल लोड करंट का स्क्वायर इनटू स्लिप टाइम्स ऑफ, सॉरी
स्लिप एट फुल लोड, SFL। तो स्टार्टिंग करंट की वैल्यू कितनी है, x टाइम्स ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट। तो यहाँ पुट करिए, x बाहर निकल जाएगा तो ये आ जाएगा x स्क्वायर टाइम्स ISC अपॉन IFL का स्क्वायर इंटू SFL, स्टार्टिंग टॉर्क डिवाइडेड बाय फुल लोड टॉर्क। तो यहाँ पे जो टॉर्क है वो कितने टाइम्स स्केल हो गया, x स्क्वायर टाइम्स, टॉर्क x स्क्वायर टाइम्स स्केल हो गया। जो हमारी सप्लाई करंट थी वो x स्क्वायर टाइम्स स्केल हो गई, मतलब टॉर्क स्केल्ड बाय x स्क्वायर, सप्लाई करंट स्केल्ड बाय x स्क्वायर। तो यहाँ पे कुछ तो अच्छा हो रहा है, ये एक्सेप्टेबल है, ये क्या है, एक्सेप्टेबल। कल वाले मेथड को याद करिए, कल वाले मेथड में जो टॉर्क है वो x स्क्वायर टाइम्स स्केल हो रहा था, बट जो करंट है वो सिर्फ x टाइम्स हो रही थी, मतलब टॉर्क में ज्यादा कमी आ रही थी, टॉर्क ज्यादा डिक्रीज हो रहा था। बट यहाँ पे टॉर्क और करंट दोनों बराबर डिक्रीमेंट हुए, मतलब कुछ प्रोग्रेस हमने किया है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जब हम ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर यूज करते हैं तो करंट और टॉर्क में कितना स्केलिंग होती है, तो एक्स स्क्वायर टाइम्स होती है। अगर एक्स की वैल्यू आपको दिया गया है, मान लेते हैं 1/2, तो स्टार्टिंग करंट में कितनी स्केलिंग हो जाएगी, 1/4, क्योंकि एक्स का स्क्वायर है। और स्टार्टिंग टॉर्क में कितनी स्केलिंग हो जाएगी, 1/4, क्योंकि यहाँ पे भी एक्स का स्क्वायर है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट मेथड है हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टिंग, और ये लास्ट मेथड है इस टॉपिक का। तो सबसे पहला पॉइंट जो एग्जाम में पूछा जाता है वो ये है कि स्टार डेल्टा स्टार्टिंग किस टाइप की मोटर के लिए, स्टार्टर किस टाइप के मोटर के लिए यूज किया जाता है। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर हमेशा डेल्टा कनेक्टेड मोटर के लिए यूज होता है। तो लिख लीजिएगा, यूज्ड फॉर डेल्टा कनेक्टेड मोटर ओनली। तो इसमें हम करते क्या है, इसमें हम करते हैं एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, जो मोटर है हमारी उसको हम रखते हैं स्टार में। बट जैसे ही मोटर स्पीड पकड़ती है, व्हेन मोटर पिक्स अप स्पीड, हम इस स्टार वाइंडिंग को किस में चेंज कर देते हैं, हम इस स्टार वाइंडिंग को चेंज कर देते हैं फिर से डेल्टा में। तो हमें ऐसा करने की जरूरत क्या पड़ी, स्टार से डेल्टा में हम क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हम जो स्टार्टिंग है वो स्टार में ही क्यों कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। जब डेल्टा में हमारी वाइंडिंग पहले थी तो डेल्टा में रहने देते, डेल्टा में ही हम स्टार्ट कर देते। बट हम पहले डेल्टा को रिमूव करके स्टार लगा रहे हैं, हम मोटर को स्टार्ट कर रहे हैं, फिर जब मोटर स्टार्ट हो जा रही है तो फिर इस स्टार वाइंडिंग को चेंज कर रहे हैं डेल्टा में। ऐसा इसलिए है क्योंकि ध्यान से देखिएगा, एक स्टार वाइंडिंग लीजिए, यहां पे सप्लाई दीजिए V1 वोल्ट की, तो उसके फेज तक कितनी सप्लाई पहुंच रही है, ये हमारा लाइन वोल्टेज है। तो फेज और लाइन वोल्टेज दोनों क्या होता है, बराबर इन द केस ऑफ डेल्टा। बट वहीं अगर हम स्टार वाइंडिंग को कंसीडर करें, हमने सप्लाई कितना दिया, यानी कि लाइन में कितना वोल्टेज दिया, V1, तो फेज में कितना वोल्टेज पहुंच रहा है, हमेशा फेज वोल्टेज क्या होता है, लाइन वोल्टेज डिवाइडेड बाई √3। तो यहाँ पे वोल्टेज हमारा पहुंच रहा है V1/√3, और हमें क्या करना है, रेड्यूस्ड वोल्टेज को अप्लाई करना है स्टेटर में। तो कौन सी वाइंडिंग ज्यादा सुटेबल है स्टार्ट करने के लिए,
ऑफ कोर्स स्टार वाइंडिंग, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज जो हम दे रहे हैं उससे भी रिड्यूस हो रहा है सप्लाई वोल्टेज, बट यहाँ पे सेम वोल्टेज फेज में मिल रहा है जितना हमने सप्लाई दिया है, और हमें रिड्यूस्ड वोल्टेज की जरूरत है, इसलिए हम स्टार वाइंडिंग का यूज कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग। तो चलिए, अब हमारा जो वोल्टेज है वो √3 टाइम्स डिक्रीज हो गया है। तो सर्किट डायग्राम बना के देखते हैं। R1 JX1 R2 डैश JX2 डैश, मैकेनिकल लोड क्या हो गया था, शॉर्ट, कल हमने देखा था। यहाँ पे वोल्टेज हमारा अब कितना अप्लाई हो रहा है, पहले V1 था, अब V1 बाई √3। R1 JX1 R2 डैश JX2 डैश। अब हम क्या निकालते हैं, स्टार्टिंग करंट। एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग जो भी करंट फ्लो हो रही है मशीन में उसे हम क्या बोलेंगे, स्टार्टिंग करंट। तो स्टार्टिंग करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, IST इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन शॉर्ट सर्किट इम्पिडेंस। ये R1 X1 R2 डैश JX2 डैश, ये सारे जब आप एक प्रॉपर फॉर्म में लिखोगे R1 प्लस R2 डैश प्लस रिएक्टेंस का स्क्वायर होल अंडर रूट, वो क्या आ जाएगा, इम्पिडेंस। और यहाँ पे शॉर्ट सर्किट का केस है इसीलिए शॉर्ट सर्किट इम्पिडेंस। वोल्टेज हमारा कितना है, V1 बाई √3 डिवाइडेड बाई शॉर्ट सर्किट इम्पिडेंस, और V1 बाई ZSC क्या मैंने बताया है, ये क्या है, शॉर्ट सर्किट करंट। तो शॉर्ट सर्किट करंट डिवाइडेड बाई √3। तो यहाँ पे स्टार्टिंग करंट कितनी हो गई, शॉर्ट सर्किट करंट डिवाइडेड बाई √3, करेक्ट। अब हम देख लेते हैं टॉर्क पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। हमने पढ़ा है कि स्टार्टिंग टॉर्क, ये मैंने प्रूव करवाया था आपको, स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन फुल लोड टॉर्क इज इक्वल टू स्टार्टिंग करंट अपॉन फुल लोड करंट का स्क्वायर इनटू स्लिप एट फुल लोड। यहाँ पे स्टार्टिंग करंट हमने कितना निकाला है, शॉर्ट सर्किट करंट डिवाइडेड बाई √3। तो स्टार्टिंग टॉर्क डिवाइडेड बाई फुल लोड टॉर्क। अब स्टार्टिंग करंट की वैल्यू ISC बाई √3 रखिए, √3 को बाहर लीजिए, स्क्वायर से होकर गुजरेगा, कितना आ जाएगा, 1/3 ISC IFL का स्क्वायर स्लिप एट फुल लोड। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो टॉर्क है वो कितने टाइम्स डिक्रीज हो गया, टॉर्क डिक्रीज हो गया 1/3 टाइम्स। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा स्टार्टिंग टॉर्क reduced by factor 1/3, करेक्ट। यहाँ पे जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो 1/3 टाइम्स रिड्यूस हो गया। इससे पहले वाले में जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो कितने फैक्टर से स्केल हो रहा था, x² टाइम्स, मतलब जितने नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो है ऑटो ट्रांसफॉर्मर में उसके स्क्वायर टाइम्स मिल रहा था हमें क्या, स्टार्टिंग टॉर्क। बट यहाँ पे सीधा सीधा 1/3 फैक्टर से क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। बट मैंने क्या बताया था, जब भी हम स्टार्टिंग प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे फिर स्टार वाइंडिंग को वापस से किस में कनेक्ट कर देना है, डेल्टा वाइंडिंग में, क्योंकि हमारी मोटर पहले डेल्टा कनेक्टेड थी। तो अब मुझे बताइए, मतलब जब हम स्टार वाइंडिंग को वापस से हटा के डेल्टा वाइंडिंग में अपनी मोटर को कनेक्ट कर देंगे, उस कंडीशन में क्या हो रहा है मुझे बताइएगा। फॉर डेल्टा कनेक्शन, फॉर डेल्टा कनेक्शन के केस में आप मुझे बताइए लाइन करंट किसके बराबर होता है, लाइन करंट इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ फेज करंट फॉर डेल्टा कनेक्शन।
फॉर स्टार कनेक्शन, जब हमने अपनी वाइंडिंग को स्टार में कनेक्ट किया था उस टाइम पे मुझे बताइए हमें करंट कितना मिल रहा था। स्टार्टिंग करंट हमें मिल रहा था कितना, शॉर्ट सर्किट करंट डिवाइडेड बाई √3, यानी कि फेज करंट डिवाइडेड बाई √3। तो यहाँ पे लाइन न लिख के इसको रिप्रेजेंट करिए, लाइन करंट फॉर डेल्टा, इसको रिप्रेजेंट करिए लाइन करंट फॉर डेल्टा। नोट्स बनाते जाइएगा साथ साथ ताकि रिवाइज करने में आपको आसानी हो। यहाँ पे हमें लाइन करंट फॉर स्टार कितना मिल रहा था, अभी मैंने आपको बताया शॉर्ट सर्किट करंट डिवाइडेड बाई √3 या फेज करंट डिवाइडेड बाई √3। तो अगर हम इनका रेशियो निकालें, लाइन करंट फॉर स्टार वाइंडिंग डिवाइडेड बाई लाइन करंट फॉर डेल्टा वाइंडिंग, स्टार वाइंडिंग I फेज डिवाइडेड बाई √3, डेल्टा वाइंडिंग क्या है √3 I फेज, I फेज से I फेज कैंसिल आउट हो गया, IL स्टार डिवाइडेड बाई IL डेल्टा इज इक्वल टू 1/3 या IL स्टार इज इक्वल टू IL डेल्टा डिवाइडेड बाई 3। मतलब अगर हम स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग को लेके अपनी स्टार्टिंग प्रोसेस कंप्लीट करते हैं तो करंट 3 गुना कम हो जाती है अगर हम डेल्टा को लेके अपनी स्टार्टिंग प्रोसेस कंप्लीट करते। तो यहाँ पे देख सकते हो आप करंट कितनी ज्यादा रिड्यूस हो रही है, करेक्ट। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखिएगा, मैं स्टेट कर देता हूँ। स्टार्टिंग करंट फॉर अ स्टार कनेक्शन फ्रॉम द सप्लाई is reduced by 1/3 which is same as the factor of reduction of starting torque। मतलब इस केस में जो करंट है वो 3 गुना कम हो रही है और हमारा टॉर्क भी 3 गुना कम हो रहा था, करेक्ट। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है, मैंने आपको बताया था कि हम अपनी जो स्टार्टिंग है वो स्टार के केस में कर रहे हैं, बट बाद में हम उस स्टार को किस में चेंज कर दे रहे हैं, डेल्टा में। तो आप मुझे बताइए रनिंग कंडीशन में हम कैसे किसी भी स्टार वाइंडिंग को डेल्टा वाइंडिंग में चेंज करते हैं, चलिए देखते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास कोई एक स्टार वाइंडिंग है, ये हमारे पास एक स्टार वाइंडिंग है। हम इसमें क्या करते हैं, पहले से लगा के रखते हैं एक रेजिस्टेंस, शंट में एक रेजिस्टेंस लगा के रखते हैं, बट ये होता है ओपन सर्किट। स्टार्टिंग में तीनों फेस में अपना रेजिस्टेंस लगा दीजिए, ये क्या होगा, ओपन सर्किट, जब हमारी वाइंडिंग स्टार की तरह काम कर रही होगी, यानी कि एट स्टार्टिंग। रनिंग कंडीशन में क्या होगा, रनिंग कंडीशन में आपको क्या करना है, ये जो रेजिस्टेंसेस हैं इनको भी न्यूट्रल से कनेक्ट कर दीजिए। ये हमारा न्यूट्रल N है। सो एट रनिंग कंडीशन connect resistances to neutral। चलिए तो हम इसे कैसे न्यूट्रल से कनेक्ट करेंगे वो देख लेते हैं। हमने क्या किया, इस रेजिस्टेंस को भी न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया।
करेक्ट। ये है एट स्टार्टिंग कंडीशन का डायग्राम, याद रखिएगा। ये है स्टार्टिंग कंडीशन का डायग्राम, एट स्टार्टिंग, क्योंकि जब मोटर स्टार्ट है तो हमारी वाइंडिंग किस में चाहिए, हमें स्टार में चाहिए। बट जब हमारी मोटर रन करने लग जाएगी तो हम इसी स्टार को किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, डेल्टा में। सो एट रनिंग, राइट। अब थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा, थर्ड स्टेप होगा हमारा विद द हेल्प ऑफ स्विचेस हमें इस डेल्टा को रिमूव कर देना है। ये जो आप डेल्टा देख रहे हो बीच में, इसको रिमूव कर देना है रनिंग कंडीशन में ही विद द हेल्प ऑफ स्विचेस। तो जब हम इसे रिमूव करते हैं, रिमूव डेल्टा, तो जब हम डेल्टा को रिमूव करेंगे तो क्या बचेगा हमारा सर्किट, तो हमारा सर्किट बन गया कुछ इस तरह से। अब फोर्थ स्टेप आपको क्या फॉलो करना है, आपको रेजिस्टेंसेस को शॉर्ट कर देना है। रेजिस्टेंस को किसी भी वायर से शॉर्ट कर दीजिए, मतलब रेजिस्टेंसेस को सर्किट से हटा देना है। शॉर्ट द रेजिस्टेंसेस। तो जैसे ही हम इस रेजिस्टेंस को शॉर्ट करेंगे, हमें सीधे सीधे क्या बनता हुआ दिख रहा है, एक डेल्टा। आप ध्यान से देखिए, ये वाला पॉइंट इस पॉइंट से कनेक्ट हो गया, ये वाला पॉइंट डायरेक्ट इस पॉइंट से कनेक्ट हो गया। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में बनाएं तो कुछ इस तरह से हमारा डेल्टा बन जाएगा। तीन टर्मिनल्स आपके यहां से निकल गए। आप चाहो तो इसे नाम भी दे सकते हो, ये अगर R है, ये Y है, ये B है, तो सेम यहाँ भी R है, ये Y है, ये B है, ये R है, ये Y है, ये B है। सिमिलरली ये R है, ये Y है, ये है D। तो आप देख सकते हो इस स्टार कनेक्शन से रनिंग कंडीशन में ही हमने कैसे इसे डेल्टा में कन्वर्ट कर दिया। तो कुछ इस प्रोसेस को, ये इंटरव्यूज में बहुत पूछा जाता है, तो इसे अच्छे से समझ लीजिए कि कैसे ये सारी चीजें हो रही हैं। करेक्ट। तो इस मेथड में, ये इस मेथड को यूज करने का हमारा एडवांटेज क्या है कि हम स्टार कनेक्शन को डायरेक्ट डेल्टा में कनेक्ट कर सकते हैं विदाउट डिसकनेक्टिंग द वाइंडिंग। हमारा काम चल रहा है, मोटर ऑपरेट कर रही है, मोटर को ऑपरेट करते हुए हम अपनी वाइंडिंग को स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। तो ये याद रखिएगा। चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नेक्स्ट लेक्चर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे बेस्ड ऑन स्टार्टिंग मेथड्स। तो देखिए हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया। आज हमने देखा है ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टिंग, जिसमें जो करंट है, यानी कि सबसे पहले टॉर्क देख लीजिए, टॉर्क एक्स स्क्वायर टाइम्स स्केल हो रहा है और एक्स की वैल्यू क्या है, लेस देन 1। तो आपको समझ में आ रहा होगा टॉर्क कम हो गया, और जो स्टार्टिंग करंट है वो भी एक्स स्क्वायर टाइम्स स्केल हो गई। ये है हमारा ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टिंग मेथड में। अब देखते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टिंग मेथड में क्या हो रहा है। स्टार डेल्टा स्टार्टिंग मेथड में जो टॉर्क है वो 1/3 टाइम्स रिड्यूस हो गया, और जो करंट है वो भी 1/3 टाइम्स रिड्यूस हो गई। इसे याद रखिएगा। ये विथ रिस्पेक्ट टू सप्लाई है, राइट। क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा क्या पूछा जा रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू सप्लाई हमारा 3 टाइम्स डिक्रीज हुआ है जो करंट है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नोट्स बनाते जाइएगा, और कोई भी पार्ट अगर समझ में नहीं आ रहा हो
तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।